इस बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडलाइन हमने आपके सामने रखी थी। जुलाई में जो टैरिफ हाइक हुई है उसके बाद कई टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं तो बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। नंबर पोर्टेबिलिटी के आंकड़ों में भी खासा इजाफा देखने को मिला। असीम मनचंदा हमारे साथ है, टेलीकॉम क्लोजली ट्रैक करते हैं। असीम, ये डेटा तो एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड है, किसी को एहसास ही नहीं हुआ था कि अगर रेट हाइक हो जाएगा तो लोग बीएसएनएल की तरफ रुख करेंगे। आज ही सही कहा आपने, टेलीकॉम कंपनियों ने जुलाई के अंदर अपने टैरिफ्स में बढ़ोतरी की थी। टैरिफ 10% से लेकर के 25% तक बढ़े थे और इसके साथ साथ ये जो पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों के अंदर ये बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तो उसका असर अब टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर पर दिखने लगा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ने आज जुलाई का डाटा जारी किया है। इस डाटा के मुताबिक जो भारतीय एयरटेल है उसने जुलाई के अंदर करीबन 16 लाख ग्राहक गंवाए हैं। जो वोडाफोन आइडिया है उसने करीबन 14 लाख ग्राहक गंवाए हैं और रिलायंस जियो ने करीबन 7 लाख ग्राहक गंवाए हैं। लेकिन सबसे इसका ज़्यादा पॉजिटिव असर आपको बीएसएनएल के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। इसकी दो वजह, पहली की कंपनी ने अपने टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी और दूसरा कंपनी जल्दी अपनी 4G सर्विसेज शुरू करने जा रही है। तो यही वजह है कि कंपनी ने 29 लाख ग्राहक जुलाई के अंदर जोड़े हैं। और एक बड़ी और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग काफ़ी बड़ी है। पिछले अगर मैं जून से कंपैरिजन करूं तो 15% तक बढ़ोतरी इसके अंदर देखने को मिली है। यानी कि हो सकता है कि लोग जो चीपर मोबाइल ऑपरेटर हैं उनके ऊपर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो, तो ये अगले 1 से 2 महीने तक ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को रखने के लिए। इसमें असली गेम पता चलेगा आपको सितंबर के करीब के नंबर्स का। 2 महीने कहीं पे तो गुस्सा होता है, क्यों बढ़ा दिया आपने टैरिफ, मतलब और ख़ास तौर से जो बॉटम ऑफ द रंग पिरामिड में जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े प्राइस सेंसिटिव होते हैं। क्यों बढ़ा दिया आपने? लेकिन अब जैसे असीम ने बोला कि बीएसएनएल नंबर इसलिए भी शिफ्ट हो रहे हैं कि वो 4G की तैयारी कर रहा है। बाकी कंपनियों के पास तो एयरटेल और जियो के पास ऑलरेडी 4G है, वो भी वेल एस्टेब्लिश 4G है। तो मेरा ये मानना है कि वापस शायद ये लोग वापस आएंगे और हो सकता है कि जो आइडिया का सब्सक्राइबर लॉस है वो शायद कंटिन्यू करे, लेकिन जियो और एयरटेल का रुक जाए। क्योंकि देखिए, वोडाफोन आइडिया कई लोगों ने लेगेसी रीजंस की वजह से भी लिया हुआ था, लेकिन सर्विसेज अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा तो भारती की और जियो की बेटर है उनसे। मैं वोडाफोन सब्सक्राइबर हूँ अनुज, मैंने अभी तक पोर्ट नहीं किया है, लेकिन औसतन वो 1 या मैक्सिमम 2 बार के आगे जाता नहीं है नंबर। आप अभी तक मैं आई थॉट कि शायद स्थिति में सुधार आएगा। कंपनी ने आपका बिल देना बंद कर दिया होगा फिर। हाँ, बट दैट्स ओके, वो बिल की चिंता नहीं। मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ। बिल की चिंता नहीं है क्योंकि घर पे एयरटेल है और कभी-कभी ऐसे लगता है कि तीनों नंबर अगर हो तो यू आर स्टिल ऑन अ सेफर साइड। हाँ, तीनों हो तो सेफ, बिल्कुल वो बात तो है। पर मुझे लग रहा है अब इसको गुड बाय कहने की का टाइम आ गया है। क्या देखिए, हम ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बात हो रही थी। अच्छा, बात यहाँ पर स्टॉक्स से रिलेटेड भी हुई थी। आज सुबह मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि किन लोगों के पास वोडाफोन आइडिया है और किन के पास शेयर है। करीब 50 लाख लोगों के पास वोडाफोन आइडिया है इंडिया में शेयर, और 7 लाख लोगों के पास भारतीय एयरटेल है। तो वहीं से आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने जो असली रैली है वो मिस करी है, जो कि एयरटेल में हुई, और कितने लोग फंसे रहे वोडाफोन आइडिया में। तो ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इस टॉपिक पर आज सुबह हमने बात की थी नीलेश शाह से, कोटक एएमसी के जो एमडी एंड सीईओ है, क्योंकि बात ये भी हो रही थी कि उनके फंड के पास भी है। तो उन्होंने इसका सही एक एक्सप्लेनेशन दिया। उस एक्सप्लेनेशन को ज़रा अच्छे से सुनते हैं एक बार। कोर्ट का जो रिजेक्शन आया एजीआर प्ली पर, और कंसिडरिंग जिस तरीके से रिटेल में काफ़ी लोगों ने, शायद रिटेल में क्या इवन इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी पैसा खोया होगा वोडाफोन आइडिया में, अब इस सेक्टर पर व्यू क्या बन रहा है? अनुज भाई, इंस्टीट्यूशन अगर पोर्टफोलियो देखे तो जैसे कल किसी ने न्यूज बनाई थी कि कोटक म्यूचुअल फंड इज द लार्जेस्ट ओनर ऑफ वोडा आइडिया। वेल, हमारे लिए वो आर्बिट्राज पोजीशन है, कैश पोजीशन नहीं है, वो हेज्ड पोजीशन है, डायरेक्शनल पोजीशन नहीं है। तो वोडा आइडिया के शेयर ऊपर जाए नीचे जाए हमारे फंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम उसे हेज करके बैठे हैं, आर्बिट्राज में लगा के बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर को ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार लोग, अरे कोटक म्यूचुअल फंड ने लिया है तो अच्छा ही होगा, वो भी साथ में ले लेते हैं। भैया, डायरेक्शनल पोजीशन और आर्बिट्राज पोजीशन में फर्क रहता है, सोच समझ के निवेश करना। सेकंड चीज अनुज भाई, एक फंड मैनेजर रैशनल कॉल ले सकता है।
अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा ये कहना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर ये निर्णय कल टेलीकॉम सेक्टर की फेवर में आता तो स्टॉक ऊपर जाते, नहीं आया तो नीचे आ गए हैं। आई डोंट थिंक सो एज अ फंड मैनेजर हमारे पास ऐसी कोई स्पेशलिटी या कैपेबिलिटी है कि हम इसको प्रिडिक्ट कर पाए। आधे टाइम सही जाएंगे, आधे टाइम गलत जाएंगे। ओवरऑल टेलीकॉम क्षेत्र पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि लोगों को अब डेटा की आदत पड़ गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें प्राइस हाइक आती रहेगी जो टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनी के लिए अच्छा मुनाफा बना के देगी। ओके, तो ये सुबह बात हुई थी नीलेश भाई से। अब राजेश अग्रवाल जी, आपका क्या व्यू होगा? वोडाफोन आइडिया को क्या इस भाव पे लिया जाए और भारती को क्या इस भाव पे लिया जाए? देखिए, मेरी पसंद तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि रिलायंस ही रहेगी जियो के कारण से, क्योंकि जियो में एक अच्छी बढ़त है। बट इन दोनों में अगर चुनना हो तो भारतीय एयरटेल के साथ ही जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, न केवल भारत में बल्कि अफ्रीका में भी अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं, आरपू बढ़े हुए हैं, 5G अच्छी तरीके से चल रहा है। अब आइडिया में जो है वो, जैसे आप एफएनओ में ऑप्शन बाइंग करते हो ना, या तो 9-10 रुपया का 20 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, इस तरीके के जो रिटेल वाले उसमें लगे हुए हैं वो उनके लिए। अदरवाइज मुझे वहाँ कहीं वैल्यू नजर नहीं आती यार। अब एजीआर के जो नए कल जजमेंट वगैरह आए हैं, उसके बाद तो जो उम्मीद रही सही थी वो भी खत्म हो गई। अब इनको लोन चुकाने के लिए बड़े पैसे लगेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कहाँ से जुटा पाएंगे। ऐसी कुछ खबरें भी निकल कर आई कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बातें करी थी, वो भी रिलेक्टेंट है देने के लिए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसे हालात में जब हमारे पास दो बेहतर ऑप्शन उपलब्ध हैं, न केवल एज अ मोबाइल कंज्यूमर बल्कि ऑल्सो एज अ इन्वेस्टर, तो क्यों ना हम भारतीय एयरटेल या जियो के साथ ही जाएं। भारती एयरटेल या जियो, वो ज़्यादा प्रेफर जियो, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है तो वो ड्यू डिस्क्लोजर के साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो स्टॉक का। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कई और मुद्दे हैं जिस पर हमारी नज़र जाएगी। QSR सेगमेंट में किस तरह की डिमांड आने वाली है, 4 का चौका आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और साथ ही साथ आप कैसे आज 10 मिनटों में चाहें तो नया iPhone 16 ऑर्डर कर सकते हैं, लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सब आगे।